पास भी इन्फॉर्मेशन हो। बिल्कुल। तो सबसे पहले ये भी आप देखिए, जो भी फॉलोअर्स खरीद रहा है कि आप उसे कितना मेंटेन कर पाएंगे। कहीं मेरे व्यूज ही 1000-2000 रह गए तो मेरे तो कोई मतलब, जो एक पैसा चाहिए उन्हें, पैसे के लिए ही तो कर रही है, तो वो तो मिलेगा नहीं। तो सबसे पहले इन्फॉर्मेशन सही दे और अपना पूरा एक लॉजिकल प्लान बनाए कि उन्हें आगे कैसे बढ़ना है, तब वो काम करेंगे। हाँ सर। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही फेक न्यूज, ये बड़े लीडर फैला रहे हैं। ममता बनर्जी ने एक बोला कि हमको लातों से मारा गया, और मैं वहां पड़ गई भवानीपुर पे लातों से। वहां के चुनाव अधिकारियों ने भी कहा कि आप ये बता दीजिए, वही सब अफसर ड्यूटी तैनात आपके सामने आ जाएंगे, खड़े हो जाएंगे, आप पहचान दीजिए। और भाजपा ने भी कहा कि हमारा कोई कार्यकर्ता है तो उसको हम अपने यहाँ से निकाल देंगे, ममता बनर्जी ने। अब वहाँ लोग क्या मीम बना रहे हैं, मतलब गलत मीम बना रहे हैं। वहाँ पे कई जगह ऐसे हुए लोगों के जनाजे निकल सर सवाल तो यही ना कि कैसे इसे रोका जाए। ये बड़े नेता कर रहे हैं, बड़े नेता मतलब इस तरह का झूठ का लात वाली बात कही। वहां सब लोग पूछ रहे हैं, वहां प्रशासन ने भी पूछा उनसे, पुलिस अधिकारियों को, किसने लात मारी, कहाँ पे। वहां वीडियो भी, सारे वीडियो कोई बंद नहीं हुआ, मगर इस तरह नेता झूठ बोलेंगे। वहां पे कई जगह जनाजे जा रहे थे, बीजेपी वालों ने अपने जुलूस हटा लिए, पूरा रास्ता दे दिया। यही नहीं, तमाम जगह ऐसे हुआ है कि आज जिस समय शुभेंदु अधिकारी बाहर निकले तो उन्होंने वो गए टीएमसी के उस पे, उन्होंने हाथ जोड़े, भैया से मतभेद खत्म, हम लोग चाय साथ पियेंगे। और उन्होंने उनसे कहा कि हमें चाय पिलाइए, चाय पी। ये सब नहीं दिखाया, दिखाया क्या जा रहा है, आर्मी लग गई है। तमाम टीएमसी विपक्षी वो कि वहाँ आर्मी लगी हुई है। सही, और 50,000 ईरान में लगी थी, अमेरिका ने लगाई थी, और यहाँ 4.5 लाख लगी है। सब आंकड़े भी गलत दिए जा। तो बड़े बड़े नेता भी अब्बाई उड़ाने, विदेशी सब मिल करके ये गलत हो रहा। देश में असल में ये जैसे नेपाल में हुआ है, बांग्लादेश में, ऐसा यहाँ चाह रहा है, यहाँ संभव नहीं। बिल्कुल ये संभव नहीं, और इसे लेकर लगातार सरकार काम भी कर रही है। लेकिन सर अब क्या लगता है कि क्या डिजिटल स्ट्राइक की भी जरूरत है क्या? कि देखिए, हमें पढ़ाया जाता है नागरिक शास्त्र या पॉलिटिकल साइंस में कि परिवार समाज की पहली इकाई होती है। और मैं एक बहुत भयंकर डेटा आपको प्रस्तुत करूंगा कि जो बच्चे बीते 2010 के बाद यानी 20 तक जो बड़े हुए हैं, यानी इस समय जो 14-15 साल के हैं, तो अगर माँ बाप ये आइडेंटिफाई कर रहे हैं कि बच्चा देर से बोलना स्टार्ट कर रहा है, तो ये केवल और केवल वो बच्चे को मोबाइल पकड़ाने का नतीजा है। माँ बाप से शुरू होता है परिवार। अगर आप एक गंभीर माँ बाप हैं, पेरेंट हैं, अपने बच्चे को मोबाइल ना दें। 2.5 घंटा 8-8 घंटे बच्चों का एक रिपोर्ट आई है, ये मैं अफवाह या उसके आधार पर नहीं कह रहा हूँ, ये मेरी बनाई हुई कहानी नहीं है, मैं रिपोर्ट्स के आधार पर बेस बना के कह रहा हूँ कि अगर आप अपने बच्चे को मोबाइल देते हैं तो आपको एक इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए। आप साथ ही किसी ओल्ड एज होम को भी या तो बनाना शुरू कर दें या उसमें डोनेशन देना शुरू कर दें, ताकि आपका जब बुढ़ापा है तो बच्चा जब मोबाइल लेके बड़ा होकर उड़ के चला जाए तो आपको तकलीफ नहीं होनी चाहिए कि आपने उसको बचपन में अपने। अब बच्चा सीखेगा कैसे? बच्चे सीखते हैं जब उनसे ह्यूमन इंटरेक्शन होता है। मोबाइल में उसको रिस्पांस करने का तरीका क्या मिलता है? वो तो केवल डोपामिन हाई हो रहा है, टक 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 टक। बच्चा बोलना कैसे सीखता है? मैं आपको बताता हूँ, मेरे खुद के परिवार में हम देखते हैं तो बच्चे पहले जो 2.5 साल में बोलने लग जाते थे, वो 4-4 साल तक के होकर के ठीक से एक्सप्रेस नहीं कर पाते। कारण यही मोबाइल बच्चों को, लो बाबू मेरी जान छोड़ो। तो बाबू आपकी जान तो अभी छोड़ रहा है, लेकिन आपके बुढ़ापे में जब बाबू जान छोड़ के चला जाएगा तो उस समय आपको देखना होगा, क्योंकि ये प्रत्येक व्यक्ति के, प्रत्येक परिवार से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये सामाजिक मुद्दा है। कल की डेट में हमारे पास ये आएगा ही आएगा। तो हम अपनी व्यक्तिगत सोचेबाजी को छोड़ करके एक बार थोड़ा समाज के बारे में सोच लें। और बाकी देखिए, विपक्ष आरोप लगाता रहेगा, सरकार 12 साल से झेल रही है, आने वाले 50 साल तक उसको झेल लेगी, लेकिन समाज खराब हो जाएगा तो ये हमारी सरकारों के लिए सबसे बड़ी ये फेल्योर होगा, ये हमारे प्रति फेल्योर होगा कि हमने समाज के लिए क्या। ठीक है सर, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जब अब पश्चिम बंगाल से ऐसी तस्वीर आई है, तो इससे पहले ही तो खबर ये भी सामने आई थी कि जब नोएडा में भी प्रोटेस्ट हुआ था तो इसका कनेक्शन भी उससे जुड़ रहा है। तो क्या जरूरी नहीं कि अब कार्रवाई बहुत सख्त हो? नहीं, देखिए रंजना जी, कुछ सरकारी कार्रवाइयां होती हैं सख्त, लेकिन उनका पब्लिकेशन नहीं होता। अगर उनका पब्लिकेशन होगा तो उससे जो है एक न्यूक्लियर इफेक्ट होगा कि दूसरे लोग इफेक्टिव हो जाएंगे, दूसरे लोग उससे परेशान होंगे, दूसरे लोग उस पर। तो ये क्या चेन रिएक्शन कराने में सरकार इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ कार्रवाइयां शांति से होती हैं, वो इन्फ्लुएंसर्स अंदर हो जाते हैं। वो इतने बड़े इन्फ्लुएंसर तो है नहीं कि उनके लिए लोग आंदोलन कर देंगे। तो जो इस तरह की खुराफात करने वाले लोग हैं, जब वो अंदर हो जाते हैं तो शायद वो न्यूज बाहर नहीं आती। सरकार करती है। हम इस प्लेटफॉर्म का उपयोग ये लोगों को जागरूकता फैलाने के लिए जरूर करेंगे कि देखिए, इन चक्रों में ना पड़े। इतनी देर से लाखों लोग आपके प्रोग्राम को देख रहे हैं और यहाँ पे एक जिम्मेदारी बनती है कि आप अफवाहों में मत पड़े। हम जीवित व्यक्ति, हम एआई से जन्मित वीडियो नहीं है, और हम बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहे हैं कि इस चक्रों में ना पड़े, तुरंत रिएक्शन ना दें, बच्चों को अपने मोबाइल से दूर रखें, नहीं तो आपका पूरा परिवार। ठीक है, इसमें रंजना जी, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है, जो हमारा साइबर एक्सपर्टीज होते हैं
उसमें ये लोगों को ज्ञान होना चाहिए कि ये AI जनरेटेड है या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट का है या नॉर्मल नेचुरल आप प्राकृतिक रूप से देख रहे हैं, ये इसमें भेद करना बड़ा टफ है। तो सरकार को थोड़ी चीजें, देखिए हम प्रगति की ओर बढ़ते हैं लेकिन उसके ड्रॉबैक भी हम झेल रहे हैं और हमें आगे झेलेंगे। हम इन चीज को पीछे नहीं ले जा सकते। अब जैसे भाई साहब ने बोला बाबू, हम मोबाइल नहीं छीन सकते बच्चों से, बल्कि ये बढ़ता जाएगा, ये कितनी एक महामारी की तरह बढ़ेगा। अभी आप मोबाइल लेकिन तो जिम्मेदारी सिर्फ पेरेंट्स की मैम, पेरेंट्स की भी तो हो जाती है ना। लेकिन पेरेंट्स की, आप ये बताइए, पेरेंट्स से ज्यादा आप बच्चों को मोबाइल मिला कहाँ से? जब लॉकडाउन के समय में बच्चों को सब चीजें मोबाइल पे आने लगी, क्योंकि मैं बहुत सालों से इस विषय पे बात कर रही हूँ कि बच्चों के हाथ में जब गैजेट्स आ गए तो आप ये बताइए कहाँ से उनसे छीनिएगा आप? मेरा बच्चा अगर गैजेट चला रहा है, मैं झेल रही हूँ उस प्रॉब्लम को, तो मुझे पता है मेरे मैंने क्या ड्रॉबैक झेला, तो माँ बाप नहीं कर सकते, क्योंकि अब आप हर चीज, आपकी टेक्नोलॉजी, आपकी एजुकेशन, सब चीज मोबाइल पे, लैपटॉप पे आधारित है। अब आज जल्दी से अपडेट। देखिए, पश्चिमी यूरोप में या विकसित देशों में अब वो अपने बच्चों को स्क्रीन से अलग कर रहे हैं। हमारे दिल्ली में भी ऐसे दसियों परिवार को मैं जानता हूं जिन्होंने बच्चों को मोबाइल 10 तक से पहले छूने नहीं दिया। सारी सुविधाएं संपन्न है। तो मैं सहमत हो सकता हूं इनकी बात से, लेकिन ये माता पिता की प्राइमरी जिम्मेवारी बनती है कि वो अपने बच्चे को मोबाइल से दूर रखें। ठीक है, देखिए पक्ष और विपक्ष के अपने अपने तर्क है, और जब सोशल मीडिया पर कोई भी ऐसी भ्रामक खबरें आती है तो वो सीधा सीधा जमीन पर असर डालती है, और इसीलिए सावधानी और सतर्कता आपकी और हमारी भी जिम्मेदारी है। फिलहाल जनता की आवाज में इतना ही। बने रहें भारत 24 के साथ।